नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर नहीं गए। हालांकि आसियान शिखर सम्मेलन को जो एक भाषण का तौर तरीका होता है, उसमें उन्होंने भारत को आसियान से जोड़े रखने का वायदा भी किया और पूरा समर्थन और सहयोग देने की बात भी कही। उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी थे। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ कुआलालंपुर में ही भारत और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में ढेर सारी बातें नहीं की हैं। हालांकि समय समय पे वो भारत के प्रधानमंत्री और भारत को भी महान बताते हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान के दो नेता, मैं दो नेता की बात कर रहा हूँ, मियां मुनीर और शहबाज शरीफ, दोनों को गोद में खिला रहे हैं। पता नहीं कितनी बड़ी तपस्या इस समय डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि पाकिस्तान के माध्यम से वो भारत को भी साध लें, रूस को भी साध लें, चीन को भी साध लें। लेकिन सधने की बात तो दूर, यकीन मानिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जितनी सरगर्मी देखी जा रही है, उतनी ही सरगर्मी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। और स्थितियां अगर ऐसी ही रहीं तो बहुत ही विकट होने जा रही हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्नल वीरेंद्र शाही सर आज आपको जो जानकारी देंगे, इससे तय हो जाएगा कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। एक हमने पहले भी वीडियो किया था जिसमें मैंने सर क्रीक का जिक्र किया था, और क्योंकि मुनीर ने वो जो ईस्ट में होगा अगला शो कहा था, तो मैंने फौरन तत्पर रिएक्शन दिया था कि हमें वेस्ट की ओर सावधान रहना चाहिए। उसको फॉलो अप करके मैंने बताया था कि सर क्रीक में रक्षा मंत्री का जाना, तीनों चीफ्स का जाना और वहां से वक्तव्य देना कि शायद अब समय आ गया है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी पाकिस्तान की बदलनी पड़ेगी, कुछ मतलब रखता है। उसी में मैंने जिक्र किया था कि चाइनीज प्रेजेंस वहां देखी गई है, हालांकि उसका मीडिया कवरेज नहीं हुआ। ओपनली कहीं नहीं हुआ था, बात दब सी गई थी। अब ये फिर निश्चित हो गया है कि वहां पर सब्सटेंशियल चाइनीज प्रेजेंस है। पाकिस्तान का एक कोर हेडक्वार्टर का साइज का बिल्डिंग वहां बन रहा है। कंस्ट्रक्शन में भी चाइनीज लगे हैं, जो मैं कहूँ हमारे अग्निवीर की तरह वहां शॉर्ट सर्विस ट्रेनिंग पूरी सैनिकों वाली पा लेते हैं। 4 साल 5 साल 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद वो सिविल में हो जाते हैं। तो वो लेबर्स, इंजीनियर, मैकेनिक्स, मिस्त्री लोग वहां काम कर रहे हैं। कभी भी उनके हाथ में हथियारों की सप्लाई आए तो वो एक रेडी मेड फौज वहां मौजूद है। और ये भी मुझे समाचार मिला कि इस तरह के लगभग 40,000 चाइनीज सैनिक पाकिस्तान में हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ। कुछ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के इलाके में, अब कुछ सर क्रीक के इलाके में, और कुछ बलूचिस्तान की तरफ देखे गए थे जिनको बलूचों ने खदेड़ दिया था। पर इनकी टोटल संख्या इतनी है जी जी। जो अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, और गवादर पोर्ट का एक बड़ा भारी कॉम्प्लेक्स बन गया है, वहां पर भी इनकी काफी बड़ी संख्या में मौजूदगी देखी गई। कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? मैं एक सवाल करूंगा इस पे। चाइना का जो प्रेजेंस है, इतनी बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं जो मीडिया में चर्चा के केंद्र में नहीं आया है। क्योंकि राजनाथ सिंह ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कराची बहुत नजदीक है। एक सटायर वे में उन्होंने बोला था जब वो आईएनएस विक्रांत पर गए थे। और सर क्रीक
पूरी तरीके से कराची तक इसी सर क्रीक से रास्ता जाता है। ये बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, सेना प्रमुख भी कह रहे हैं, नौसेना प्रमुख भी कह रहे हैं और वायुसेना प्रमुख तो कह ही रहे हैं। सवाल यह है कि सर क्रीक में प्रेजेंस चाइनीज सैनिकों का है, पाकिस्तान उसके साथ साथ बदमाशी करेगा। इसका मतलब बदली हुई परिस्थितियों में चाइना और भारत साथ आते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन चाइना इतना मजबूर है, इतना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में वो कर चुका है कि अगर 10 मई जब हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म किया और पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ गईं, तो चाइना से, चूंकि मक्कार देश है पाकिस्तान, वो दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके मुताबिक तो अब पाकिस्तान कम से कम, अगर हम दुश्मन का आकलन करें, उसको भांपें, तो उसको तो फिर चीन भी सहयोग कर रहा है और अमेरिका तो कर ही रहा है। तो भारत के लिए मुश्किल ज्यादा है। देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। मैंने पिछली बार जिक्र किया था कि वहां एक रिवर है जो कि अपनी रास्ता बदलता रहता है, सीजनल। उसको हम लोग किसी समय में बाण गंगा कहा करते थे। जी और बहते हुए पानी में जब सीमा हो तो उसको उसकी बीचों बीच माना जाता है। जी अब क्योंकि वो उसका बहने का जो रास्ता है वो कभी नॉर्थ कभी ईस्ट चेंज होता रहता है, जी तो इसी तरह इस सीमा को भी माना जाना चाहिए। ऐसे इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। पाकिस्तान का कहना था कि जो हमारा वाला बैंक है उसको सीमा माना जाए, जिसको हमने काउंटर किया कि उनका वाला जो बैंक है उसको क्यों ना माना जाए। जी और ये समस्या जब ज्यादा बढ़ी थी, ये शुरू हुई थी 1952 में। जी 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 तो मध्यस्थता की थी उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विल्सन। जी उन्होंने उस समय की मध्यस्थता करके और कहा कि इसको बीचों बीच ही माना जाएगा। और उसके बाद 2-3 बार झड़पें हुई। 2008 में हमने एक उनका हवाई जहाज जो सीमा को पार करके हमारे इलाके की रेकी कर रहा था, उसको भी हमारी सेना ने शूट करके गिरा दिया था। उन दिनों कुछ समाचारों में हलचल मची थी, पर फिर शांति हो गई। पाकिस्तान काफी दबाव बनाता रहा 2010-12 तक, और सरकार चेंज होने के बाद उन्होंने ये दबाव बनाना छोड़ दिया कि उन्होंने कहा यहाँ कभी कोई मौजूदा सरकार सुनेगी नहीं। वहाँ एक कोर हेडक्वार्टर लेवल का शायद उनका कोई इरादा है, बिल्डिंग जो बन रही है उसको देख कर लगता है। और चाइना के ये जो ट्रूप्स हैं ये 2 से 3 साल के टेन्योर के लिए यहाँ आते हैं। ओके ओके इनमें उनके ऑफिसर भी शामिल हैं। तो ये जो है कुछ तो माइनिंग एरिया करते हैं। अब जब ये हमारे नेवल चीफ ने विदाउट मेंशनिंग वर्ड्स क्लियर बताया कि वहां पर ऑप्टिकल फाइबर भी उन्होंने ले किया है और बॉर्डर तक वो 4G 5G लेवल की कनेक्टिविटी की कैपेबिलिटी उन्होंने बना ली। पाकिस्तान को J-17 और JF-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से चाइना से मिल रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए अब निष्कर्ष ये निकलता है कि वो ग्वादर पोर्ट को मजबूत करना चाहते हैं। विद दैट अरेबियन सी में अपना इन्फ्लुएंस, प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। राइट। थ्रेटनिंग आवर कमर्शियल कैपिटल बॉम्बे। राइट। अगर अरेबियन सी में उनका प्रभाव बढ़ता है और चाइना भी ग्वादर पोर्ट तक पहुंचता है, तो इन दी लॉन्ग रन तो हमारे मुंबई को प्रेशर डालेंगे, ब्लॉक करने का कोशिश करेंगे, या आने जाने वाले शिप्स जो हैं उनके साथ इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेयरिंग विद आवर सी ट्रेड थ्रू बॉम्बे। इन सब चीजों को सोचते हुए ये बहुत बड़ी बात बन जाती है और एक बड़ा खतरा देश के लिए बनता है। और उस समय का
इंतजार करे बगैर जी हमें रिएक्ट करके निप द इविल इन द बड हमें कर देना चाहिए। और हमारे वहाँ 2 पोर्ट्स हैं, कांडला और मुंद्रा पोर्ट्स। जी ये इलाका वहां से 200 किलोमीटर है राइट और वहां से आगे 200 किलोमीटर कराची है। बिल्कुल तो कराची और हमारे का फासला 200 किलोमीटर, हमारे पोर्ट्स का फासला भी 200 किलोमीटर। जो रक्षा मंत्री ने कहा था कि कराची बहुत दूर नहीं है। हम्म तो अभी ये जो ऑपरेशन होगा शायद हमारा नेवल ऑपरेशन होगा, जो कि इंदूर 1 में हम नहीं कर पाए। राइट और इस इलाके को एक डिसाइसिव तौर पर कुछ करने का शायद प्रस्ताव होगा या शायद प्लानिंग होगा। अब ये सब तो रणनीतिकार मैं सर जानते यहाँ हैं। रोकना चाहूंगा। जब आप इस तरह से कहते हैं तो इतनी बात तो तय है, ये देशवासी समझ लें कि पूरी तैयारी है। और पाकिस्तान को वो एक बुलबुला बनाने में चीन और अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए वो हिमाकत कर चुका है, करेगा नहीं, कर चुका है। और जिसका जवाब दिया जाएगा। कर्नल सर जो नहीं बताना चाह रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ जी। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दशकों से इस इलाके की डेमोग्राफी में बड़ा चेंज आया जी है। जी अक्रॉस पाकिस्तानी सिंध है और वहां से लोग इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं। कुछ रिश्तेदारियां भी हैं, जो आते हैं वो यहाँ बस जाते हैं, जिसके लिए अभी हमारी कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। जो SIR हुआ बिहार में, अब वो सोच रहे हैं और भारत के भागों में भी किया जाएगा। और ये जब SIR होगा तो पता चलेगा कि कितने नॉन इंडियंस, गैर भारतीय लोग उस इलाके में बस गए हैं और वहां की डेमोग्राफी में तब्दीली आए हैं। और ये वो लोग हैं जो कि होने वाले किसी भी ऑपरेशन में हमारी सेना की जगह उनकी सेना को सूचना या और सहायता दे सकती। सर, अब इतनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, लेकिन आपके खुशी के लिए एक समाचार ये है कि SIR 15 राज्यों में एक साथ शुरू किया जाएगा। ये जानकारी जब आप हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं ये वीडियो करना बंद जब करूंगा तब तक चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे देगा, क्योंकि आज उसको जानकारी देनी है, आज अर्थात सोमवार के दिन। तो मेरा जी इशारा बिल्कुल उसी तरफ था जी दिवाकर जी। यही मैं कहना चाह रहा था कि अभी ये जब होगा और जब बड़े व्यापक रूप में होगा तो बहुत कुछ और खुलासे बाहर आएंगे। हम्म इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जिक्र किया था हमारी 5 भैरव बटालियंस खड़ी हो गई हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं। एक और अष्टी बटालियंस या मिक्स फोर्स का दस्ते भी खड़े किए जा रहे हैं। ये वो हैं कि इनके पास ड्रोन्स भी हैं, उनके पास तो पैदल चलने वाले ड्रोन्स भी हैं, जी आकाश से उड़ने वाले ड्रोन्स भी हैं और AI की टेक्निक से ये हमारी फौज के साथ सम्मिलित हो जाएंगे। जी इनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ जी कि इनको जो टास्क किया जाता है AI के रूप में, तो इनका काम होता है टारगेट ढूंढना, हम्म तलाश करना, फाइंड, फिक्स कर लेना कि ये टारगेट लेना है, उसको अपने टारगेट की मार में ले आना और उसके बाद उसको तबाह करना। क्योंकि हमारे देश में कुछ लोगों ने पिछले कुछ सालों में सबूत मांगने शुरू किए थे, तो AI को एक और निर्देश जो इसमें शामिल किया गया है कि टारगेट को फिक्स करके तबाह करने से पहले और बाद के पिक्चर भी ले पिक्चर्स भी आना। ले तो ये सर सेना के साथ जुड़े हैं, मतलब ये या ये एयरफोर्स के सेना के साथ? साथ नए दस्ते बनाए गए जी हैं, जी जी मल्टी रोल दस्ते। जी 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 अष्टी मतलब अष्ट, अष्ट जी जी उनका 8 तरीकों के उसमें
छोटे वो दस्ते हैं जी जी जो जी अलग अलग काम करते हैं, जिनका मैंने बयान किया। जी ये फाइंड द टारगेट, फिक्स द टारगेट, ट्रैक द टारगेट। अगर वो चलता फिरता टारगेट है, जी। टैंक की तरह भाग रहा है, तो उसको ट्रैक करो और पिन पॉइंट करके फोटो लो, डैमेज करो और फिर फोटो लो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है। और कर्नल सर, चलते चलते एक सवाल पूछूंगा, हालांकि आप बहुत जिम्मेदारी के साथ सवालों को टाल जाते हैं, लेकिन वो टालने में मैं तो कम से कम अर्थ निकाल लेता हूं। जो ये तैयारी चल रही है और सरक्रीक पर जो कुछ भी माहौल गर्म करने की कोशिश चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने कर दी है, क्या वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी हदों में रोक दिया जाए? नहीं, आप नहीं रोकेंगे तो वो रोकेगा, हम्म। और उस बात की प्रतीक्षा हमने क्यों करनी है? जी जी इनिशिएटिव और सरप्राइज तो हमारे साथ रहना ही चाहिए। जी एक बहुत बहुमूल्य दो सिद्धांत होते हैं जी युद्ध के, और एक होता है इनिशिएटिव। हमारे पास होना चाहिए और सरप्राइज होना चाहिए, इसलिए कोई डेट निर्धारित नहीं की जा सकती। मैंने पिछली बार बचपन में बॉक्सर रहूं कहा था, कई बार डायना पंच उठाकर बायां मारा जाता है जी और कई बार बायां उठाकर डायना मारा जाता है। जी तो ये तो सब रणनीति है, रणनीतिकारों की क्या सूझबूझ और पाकिस्तान का क्या रिएक्शन, और कौन सा इलाका ज्यादा सेंसिटिव या ज्यादा अटेनेबल उस समय होगा, उस हिसाब से ये प्रहार होंगे। और ये प्रहार मैं समझता हूँ अब भुलाए नहीं जा सकते, और ज्यादा देर टरकाए भी नहीं जा सकते, और टरकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कर्नल सर ने पूरा पूरा पिक्चर, जिसको कहते हैं ना, तस्वीर स्पष्ट करके आपके सामने रख दिया है। तैयारी भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी की क्या चल रही है, और किस तरीके से राजस्थान के बॉर्डर पर तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास त्रिशूल चल रहा है। और उसके लिए नोटम जारी हुआ है, पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया है। हालांकि मियां मुनीर को अब नींद आ नहीं रही है। उनको कश्मीर से लेकर के गुजरात के सरक्रीक तक चिंता यही है कि पता नहीं बॉर्डर पर कहां मोर्चा खोल दे भारत। और कर्नल सर ने एक ही बात कही है, बहुत इंतजार अगर हमने किया तो पाकिस्तान ही अपनी हदें पार कर जाएगा। वो हद पार करे, इसके पहले हम कार्रवाई कर दें। मतलब और मायने समझिए, बहुत जल्द आपको ऑपरेशन पार्ट 2 सिंदूर बिल्कुल आपके सामने होता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत सिंधु, जी, ऑपरेशन सिंदूर। और सर ने वो कैप भी पहना है। ये सब सिंबॉलिक इसका महत्व होता है। अब आप समझ लीजिए। तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मैं पहले की वीडियो में भी कह चुका हूं। हमारा ये वीडियो और ये बिल्कुल तथ्यात्मक और ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो एनालिसिस आपको मैंने दिया है और कर्नल सर ने उसकी व्याख्या की है, इस पर अपनी कमेंट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।